एएसएल बतौर ऑर्गेनाइजेशन के जो मुतहर्रिक रहा, एक्टिव रहा, तो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे एएसएल के साथ नजर आ रहे हैं। एएसएल को किसी इलाके का सपोर्ट नहीं है, इसलिए दूसरे के इलाके से उम्मीदवार ला रहे हैं। यकीनन एएसएल का किसी इलाके का वोट नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी पैनल को और किसी भी कैंडिडेट को आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये जो दूसरे दल हैं वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिन ने जिस भी तरीके का एक्शन लिया है वो निंदनीय है, वो कंडेमनेबल है। सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे बड़ी अपोजिशन आज पूरे हिंदुस्तान भर में नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरह से यहाँ पे है, जोश वो खरोश आप देख सकते हैं छात्रों में। इसी बीच हमारे बीच जो सैफुर रहमान साहब जो समझिए स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पे बात होगी कि जिस तरह से छात्र चुनाव की सरगर्मी आप देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जो कैंपस का है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर शबाब पे आ चुका है। और जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट्स का रुझान क्या है, तो फ़िलहाल जो रुझान नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है, वो यही है कि जो लास्ट ईयर जो ऑर्गेनाइजेशन यूनियन में आई थी आज़ाद स्टूडेंट लीग, एक अलाइंस के साथ, उसका दोबारा से कहीं ना कहीं माहौल मुकम्मल तौर पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स का मैक्सिमम सपोर्ट उनकी तरफ नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट से बात करने पे जो रीज़न उसका मुझे समझ में आया वो ये है कि लास्ट बार उन्होंने जिनसे अलाइंस किया था उनके तरफ से आए हुए प्रेसिडेंट के गलतियों के बावजूद एएसएल बतौर ऑर्गेनाइजेशन के जो मुतहर्रिक रहा, एक्टिव रहा, इसने अपनी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी। इससे स्टूडेंट बहुत मुतासिर हैं और जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे एएसएल के साथ नज़र आ रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं आप एएसएल की बात कर रहे थे, एएसएल पैनल पे कहीं न कहीं ये भी इल्ज़ाम अदर जो है पैनल है वो लगाती है कि रीजनलिज्म की बात करती है। एएसएल कहीं न कहीं स्टूडेंट पे दबाव बनाती है कि हमारे पैनल में, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, रीजनलिज्म की बात की जा रही है तो मैं एक मिसाल दूँ। आज ही हमारे परसेंटल कैंडिडेट को लेकर के लास्ट ईयर के एक पैनल के कैंडिडेट सदर यूनियन के जो उम्मीदवार थे पीएचडी स्कॉलर, उन्होंने एक मैसेज ग्रुप में कमेंट किया है कि एएसएल की अपनी ज़मीन नहीं है तो वो किसी की ज़मीन खाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो ये इशारा कर रहे हैं कि एएसएल को किसी इलाके का सपोर्ट नहीं है, इसलिए दूसरे के इलाके से उम्मीदवार ला रहे हैं। ये बता रहा है कि वो खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ख़ास इलाका की उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी किसी ख़ास इलाके के ज़रिए लीड की जाती है। ये वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। यकीनन एएसएल का किसी इलाके का वोट नहीं है, क्योंकि एएसएल ने कभी किसी इलाके को अपना घर बनाने की कोशिश किया ही नहीं है। उसने हमेशा मानू स्टूडेंट्स के बीच काम किया, मानू स्टूडेंट को अपने लिए एक बेस बनाने की कोशिश किया है। कहीं न कहीं पे उनका ये कहना है कि नए जो छात्र हैं, जो नए इस बार इनरोल हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जो लोग आए हैं जिनको यूनिवर्सिटी की जानकारी नहीं, कहीं न कहीं पे उनको दबाव बनाया जाता है कि आप हमारे पार्टी में उनको सपोर्ट करें। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नए छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक दबाव की बात, मैं पहली बात तो ये कहूँगा, हर पैनल, हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी नए स्टूडेंट्स के बीच में अपने आइडियोलॉजी को लेकर जाती है, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर जाती है, मोटिवेट करती है अपनी तरफ आने के लिए। ये सारे पैनल करते हैं। जहाँ तक बात दबाव का है तो मैं क्या कहूँ दबाव की बात, अभी आपने जो चंद दिनों पहले एक ड्रामा देखा कि एक पैनल जिनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने स्टूडेंट को मजबूर करके इलेक्शन लड़ने पर तैयार किया और उनको इलेक्शन लड़ाया। और उनका पूरा फोकस ये बता रहा है कि बाकी ये 4 सीट पे वो कहीं भी कहीं कैंपेन ऐसे करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका पूरा फोकस उसी एक सीट पे है जिसपे उन्होंने बाहर से एक उम्मीदवार को ज़बरदस्ती ला करके उम्मीदवार बनाया। तो पता चल रहा है दबाव कौन किस पर बना रहा है। और जिस तरह से उत्साह है तो क्या कहेंगे आप, आपके पैनल जीतने जा रहे हैं चुनाव, क्या कहेंगे? जी, असल में एएसएल ने इस मरतबा जो उम्मीदवार इस मरतबा भी जो उतारे हैं, 5 उम्मीदवार जो उन्होंने उतारे हैं बहुत बासलाहियत उतारे। मिसाल के तौर पर जो परसेंटल कैंडिडेट इनका है अदनान आलम नदवी, जो नदवे के अंदर बहुत मुतहरिक, वहाँ के तलबा यूनियन में बहुत मुतहरिक रहा। ये बिहार के अंदर पूर्णिया में सिया आंदोलन में बहुत मुतहरिक रहा और लगातार ऐसे वो एक्टिविज़म करता रहा है। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट जो मिसबाह जफ़र है वो भी एक बेहतरीन एक्टिविस्ट रहा। 2015-14 से लेकर के 17-18 तक दिल्ली के अंदर जितने बड़े मूवमेंट हुए, जंतर मंतर से लेकर पूरे दिल्ली में, उसमें वो पहली सफ़ में नजर आता था वो मिसबाह जफ़र। और यही वजह है कि उसको टारगेट किया गया और यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया था। उन्हें फंसाने की, हाथरस इशू, नॉर्थ ईस्ट, जगह जगह फंसाने की कोशिश उनको की गई। तो ऐसा एक्टिविस्ट, उसी तरह फैज़ान इकबाल जिनको पर आप देखते हैं कि 12 एडमिन का जो है बुला बर्ताव उनके साथ होता रहता है और उन्हें दबाने की कोशिशें होती रहती है फैज़ान इकबाल को, क्योंकि वो हमेशा स्टूडेंट इशू में खड़ा रहता है। तो ऐसे लोगों के आने की वजह से और ज़्यादा स्टूडेंट का उत्साह एएसएल के साथ आ रहा है और कहीं ना कहीं माहौल एएसएल के फेवर में बनता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सैफुर रहमान साहब, एक और यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं मजहर सुबहानी भाई, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं और अदर जो पार्टी है जिस ताकत से लड़ रही है चुनाव, क्या लगता है आपको एएसएल कितना मतलब मजबूत दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में
स्टूडेंट का यूनियन इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन एक त्यौहार होता है जहाँ से हम लोगों के दिलों में इस बात का ख्याल पैदा करते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस डेमोक्रेटिक को मजबूत करने के लिए और जमहूरियत के नज़रिए को मजबूत करने के लिए स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता है ये सबसे पहला पड़ाव होता है, सबसे पहला स्टेज होता है और यहीं से यूथ और लीडरशिप को मजबूती मिलती है। आज आप देखिए कि इंडिया में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों चाहे वो स्टेट असेंबली में बैठे हों, उन सभी का बैकग्राउंड यही रहा है कि ज़्यादातर लोग स्टूडेंट यूनियन से कहीं ना कहीं सेलेक्टेड रहे हैं, इलेक्टेड रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कि वो सारे स्टूडेंट जेन्युइनली पैनल्स को और कैंडिडेट्स को चूज़ कर रहे हैं। किसकी तरफ किसका ध्यान जा रहा है ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा पैनल अपने आप को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसी भी पैनल को और किसी भी कैंडिडेट को आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी पैनल के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं और इलेक्शन के टाइम पे आप दल बदल लेते हैं तो आप जब दल बदल लेंगे तो वादों पे कैसे पूरा उखरेंगे? जो आप आज वादा कर रहे हैं कल वादा तोड़ भी सकते हैं ना। तो यही सब चीज़ है कि आइडियोलॉजी के साथ अगर आप कंप्रोमाइज़ ना करें और उस चीज़ को कल्टीवेट करते हुए आगे बढ़िए और कैंपस में डेमोक्रेटिक माहौल को मजबूत कीजिए। पिछले बार भी आपके पार्टी से जो है प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने चुनाव भी जीता। उसके बाद मतलब आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसी तरीके से काम नहीं हो पाया, मतलब नए जो बच्चे हैं उन पर दबाव बनाया गया। तो इस बार मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो दूसरे दल हैं वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। उनके दिल में इस बात का खौफ है कि ऐसे फिर सरकार ले जाएगी, उनकी रोटी नहीं सिक पाएगी, ये उनके दिल में ख्याल है। ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद स्टूडेंट लीग एक नज़रिया का नाम है, एक फिर का नाम है। जिन स्टूडेंट के ऊपर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिन ने जिस भी तरीके का एक्शन लिया है वो निंदनीय है, वो कंटेम्प्टेबल है और एएसएल ने शुरुआती दिनों में ही इस चीज़ का कंटेम्प्ट किया है। अब समझने की बात यह है कि जब हमारे हक को कोई डिस्ट्रॉय करेगा, कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, जाहिर सी बात है। और जब आप असिस्ट करते हैं, रजिस्ट करते हैं, बगावत करते हैं या अपने हक के लिए लड़ते हैं तो परेशानी, मुश्किलें, मुसीबतें हमेशा आपके सामने आएंगी। मेस फीक हाइक हुई थी, मेस फीक स्टूडेंट का इशू था। स्टूडेंट ने इस चीज़ पर एक्शन, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ को लेकर और स्टूडेंट के ऊपर एक्शन हुआ। एक्शन गलत लिया गया था लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन हो रहा है आप उसके खिलाफ वो कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए और वो किया बच्चों ने। जहाँ तक बात रहा काम का तो सब कोई जानता है कि इस पैनल ने कितना अच्छा काम किया है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस मरतबा क्या क्या मेन मुद्दा रहेगा आपका? सबसे अहम चीज़ यही है कि मानू में हमें स्टूडेंट एक्टिविज्म को प्रमोट करना है। हम ये देख रहे हैं कि आज पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लीडरशिप क्राइसिस नज़र आ रही है। एक पार्टी है जो देश में बैठी हुई है और उसके खिलाफ कोई भी अपोजिशन नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे बड़ी अपोजिशन आज पूरे हिंदुस्तान भर में नज़र आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो स्टूडेंट सबसे पहले रिएक्शन करता है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि हम स्टूडेंट के अंदर एक्टिविज्म पैदा करेंगे और स्टूडेंट लीडरों को पैदा करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो छोटे छोटे मसले होते हैं कैंपस में, डाइनिंग हॉल का मसला हो गया, हॉस्टल का मसला हो गया, तो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना सबसे अहम है। आज आप देखिए स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट्स के दरमियान वर्कशॉप और लीडरशिप स्किल के लिए ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जो माहिरीन हैं उन लोगों को कॉल करेंगे और उनके थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे ताकि वो खुद अपने छोटे छोटे मसले को खुद से हल करवा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मजहर सुबहानी साहब। देखते हैं किस तरह से इन्होंने अपनी बात बताई कि कहने का जो ह्यूमन स्टूडेंट वेलफेयर की हम लोग बात करेंगे, जो तमाम जो मुद्दे उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।